गए थे वो बुझी हुई धुनी है। वहाँ पे जहाँ पे वो गए उन्होंने वहाँ पे जाके भी धुनियाँ नागौर लोकसभा सीट का परिणाम आ चुका है। हनुमान बेनीवाल लगातार दूसरी बार यहां से सांसद चुने जा चुके हैं और इंडिया गठबंधन ने नागौर से जीत दर्ज कर ली है। इस जीत में सारथी के रूप में भूमिका निभाने वाले मिर्दा परिवार के चिराग मनीष मिर्दा हमारे साथ हैं, जिन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल के साथ रहकर चुनाव प्रचार किया था। उनसे जानना चाहेंगे कि जीत के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है। पहली प्रतिक्रिया बताइए। जीत देखिए सबकी मिलजुल के हुई है और बहुत शानदार जीत है। हालांकि थोड़ी सी लीड कम रह गई थी, अंदाजे से थोड़े कम रह गया, पर जीत बड़ी शानदार है। और इसमें किसी एक आदमी का कोई वो पूरा कह दें अपन रोल तो वो नहीं है, सब ने मिलजुल के किया। कांग्रेस के सब विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने, आरएलपी की पूरी टीम ने, कांग्रेस के पूरी टीम ने, सब कार्यकर्ताओं ने मिलजुल के ग्राउंड लेवल पर जितनी मेहनत की। देखिए ये कई लोगों को संशय था कि ये जीत होगी कि नहीं होगी। मुझे ये पोलिंग वाले दिन से पता था कि ये जीत होगी। उसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि पोलिंग वाले दिन जब हम गाड़ियां भेज रहे थे पोलिंग करवाने के लिए, एक गांव से मेरे पास फ़ोन आया कि गाड़ियां अभी तक पहुंची नहीं है। मैंने उनको थोड़ी देर में कंफर्म करके गाड़ियां फ़ोन करके वापस बताया, मैं गाड़ी पेट्रोल पंप पर ही खड़ी है, गाड़ी में तेल भरते ही आपके पास पहुंच जाएगी। जितने उस गांव के सरपंच का 10 मिनट बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि गाड़ियां की ज़रूरत नहीं है, हमने तो पूरे वोट वैसे ही डलवा दिए, डाणी डाणी में ले जा के डलवा दिए। तो जनता जब ऐसे वोट डलवाती है, जनता जब ऐसे चुनाव लड़ती है, तो फिर उसके सामने कोई ताकत नहीं टिक सकती है, चाहे वो राज्य सरकार की ताकत हो, चाहे वो केंद्र सरकार की ताकत हो। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो सब कह रहे हैं कि आमने सामने किसी ने चुनाव लड़ा, तो चुनाव तो सिर्फ हमने लड़ा, वो सामने वाले तो सिर्फ कैंडिडेट थे, वो तो बीजेपी की तरफ से तो उनको पूरा सपोर्ट था। चुनाव तो हमने लड़ा, तो हमने है, हमारे तो हाथ पैर बांध के मुंह बांध के सबको हमको तो पुल में फेंक दिया था कि अब तैर के बताओ, तो तैर के तो हमने पार किया है। उनके पास तो सारी सहूलियतें थी, हमारे तो खाते फ्रीज कर दिए थे पार्टी के, हमारे नेताओं को, कोलिशन के नेताओं को जेल में डाल दिया था। हमारे साथ तो जितनी वो कर सकते थे वो सब उन्होंने जोर लगा आजमाइश कर दी, फिर भी हम इतनी सीटें निकाल करके लाए हैं। और ये जो पूरा का पूरा उठाव आया है वापस इंडिया गठबंधन का, बहुत ज़बरदस्त माहौल है। आपके राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव था, सक्रिय राजनीति का। क्या महसूस करते हैं कि आगे राजनीति में आगे बढ़ने की चांसेस है और क्या उम्मीद है आपको? वैसे छोटा सा बता दूं कि ये पहला नहीं था, दूसरा था। मैं पिताजी वाले में भी सक्रिय था, पर उस रूप से नहीं था, जैसा कि भाषण देना, घूमना फिरना, जो मेरा लॉजिस्टिक काम था वही मैं करता था उस वक्त। पर ये चुनाव वाकई में जनता ने जिस तरह से साथ दिया है, जनता ने ही ये चुनाव लड़ा है। अगर हम इस गलतफहमी में रहें कि इसने जिता दिया या उसने जिता दिया, तो ये जनता के साथ एक धोखा होगा। और ये वाकई में जनता ने चुनाव लड़ा है, जनता का ही पूरा का पूरा सहयोग रहा है। जनता अगर साथ नहीं होती तो ये 4-4 बजे तक, 3-3 बजे तक मीटिंगें करना पॉसिबल ही नहीं है, जो हमने किया था वहाँ पर। इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल के साथ आप लगे हुए थे। जो हनुमान बेनीवाल के सामने प्रत्याशी है वो आपके परिवार के सदस्य है, तो आपने जिस तरीके से जो उनके खिलाफ प्रचार किया था, आपके मन में कभी फील आया कि मैं मेरी सिस्टर के खिलाफ भी प्रचार कर रहा हूँ? पहली बात तो कबड्डी में कोई काको को नहीं हुआ है, तो चुनाव राजनीति में आमने सामने अगर आप हो और आप उधर गए हो, जब तक वो इस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में थे, तब तक उनसे कोई, मेरा तो कोई ना बैर था, ना मैं कभी आया, ना मैं उनके पक्ष में आया, तो मैं उनके कभी खिलाफ भी नहीं आया। एक मौन सहमति थी कि हाँ वो परिवार की तरफ से लड़ रही हैं, तो वो एक प्रत्याशी आगे रहे। अब उन्होंने पार्टी बदल ली और जिस पार्टी को खड़ा किया नाथूराम जी मिर्दा साहब ने, उस पार्टी को छोड़ के अगर वो चले गए और फिर भी उधर जाके उस सत्यानाशी फूल के लिए वोट मांग रहे हैं, वो भी दादा की फ़ोटो लगाकर, तो ये तो फिर काबिल बर्दाश्त नहीं था। ये तो फिर इसमें तो आमने सामने होना ही था। जिस तरीके से कांग्रेस ने वापस कमबैक किया है, राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, खासकर यूपी में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने सफलता हासिल की है, उसको देखकर क्या कहेंगे? और जिस तरीके से रिछपाल जी मिर्दा ने कांग्रेस छोड़ते ही वहाँ जाकर कहा था कि ये तो बुझी हुई धुनी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
वो कांग्रेस को यहाँ से निकलते हुए कह के गए थे वो बुझी हुई धुनी है, वहाँ पे जहाँ पे वो गए उन्होंने वहाँ पे जाके भी धुनियाँ बुझा दी। तो उनका तो खैर कोई बात का सेंस नहीं है। पर आपने जो कांग्रेस का सवाल पूछा, ये कांग्रेस का सवाल, ये रिवाइवल होना ही था। ये रिवाइवल इसलिए होना था क्योंकि देखिए, जब बिना स्वार्थ के लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं आपसे, ये जब से राहुल गांधी जी की ये भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जो हुई थी दोनों, उसमें उस यात्राओं से लोग मन से जुड़ने लग गए। मन से इसलिए जुड़ने लग गए कि उनको कोई लोभ लालच कुछ नहीं था। अब जैसे मैं बड़ी बात नहीं करूं, मैं खुद का भी एग्जांपल दे दूं, टिकट नहीं भी मिला तो हम बिना स्वार्थ के साथ थे, कोई बात नहीं, इंडिया गठबंधन में साथ हैं। किसी को कुछ, हम विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, किसी को कुछ मिलेगा, टिकट मिलेगा, ये मिलेगा, इनाम मिलेगा, उसके चक्कर में नहीं आए। हम बिना स्वार्थ के पार्टी के साथ जुड़े और दिन रात एक किया पार्टी के लिए। और मेरे जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो साथ में लगे थे, जिन्होंने वापस इस पुरानी पार्टी को वापस एक उठाव दिया है। तो ये थे मनीष मिर्धा, जिन्होंने इस लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल के सारथी के रूप में काम किया था और हर विधानसभा चुनाव के प्रचार में उनके साथ देखे गए थे। और इनका ये कहना है कि ये विचारधारा की जीत है, आम जनता की जीत है। अब देखते हैं कि नागौर के सांसद बनकर हनुमान बेनीवाल अब नागौर के लिए क्या गुल खिलाते हैं। सहयोगी रफ़ीक के साथ हनीफ खान, नागौर।